हेलो, मैं सरबजीत हूं और ग्लेस की बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं इस समय आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे, जैसे कि ये लोग कौन हैं, ये इतने खुश क्यों हैं, आज यहाँ क्या बात होने वाली है, ये प्रोडक्ट कैसे हैं, ये कंपनी क्या है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरे लिए यहाँ क्या है। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ये सब कैसे जानता हूं, तो उत्तर बहुत सिंपल है दोस्तों। सन 2003 में मैंने भी आप ही की तरह जब पहली बार ये प्रेजेंटेशन देखी थी तो मेरे मन में भी कुछ इसी तरह के सवाल चल रहे थे। तो चलिए मैं आपके सवालों के जवाब ढूंढने में आपकी मदद करता हूं। क्या आपको हमारी स्कूल या कॉलेज की लाइफ याद है, जब हम ठीक से अपने पांव पर खड़े भी नहीं हुए थे? तो उस समय हम किस तरह के सपने देखते थे, किस तरह के हमारे यकीन थे, किस तरह की हमारी उम्मीदें थी। हमने सोचा था कि हम एक ऊंची उड़ान भरेंगे, हमने सोचा था कि हम गरीबी को हरा देंगे और खूब सारी दौलत कमाएंगे, हमारे पास अपना घर होगा, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएंगे, अच्छी गाड़ी होगी, हम अपने माँ बाप को हर सुख सुविधा देंगे, गर्मी की छुट्टियों में अपनी बीवी बच्चों को हिल स्टेशन घुमाने ले जाएंगे, समुद्र तट की सैर करेंगे, अच्छे होटलों में रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। मगर आज ऐसा लगता है कि सपने सिर्फ सपने रह गए हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी युवा अवस्था में इसी तरह के सपने देखते थे। सवाल यह है कि आखिर क्यों इन लोगों के सपने पूरे नहीं होते? क्या ये काबिल नहीं है, क्या वह मेहनती नहीं है या समझदार नहीं है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें से ज्यादातर लोग बहुत मेहनती भी हैं और बहुत काबिल भी हैं। मैं भी इन लोगों की श्रेणी में आता था दोस्तों। मैं एक मारुति कार डीलर के पास नौकरी करता था। मैं अक्सर अपने मालिक को देखा करता था कि उनके पास वो सब कुछ है जिसका मैं कभी ख्वाब देखता था। अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, हर तरह की सुख सुविधा। उनमें और मुझ में सिर्फ एक फर्क था, वो एक बिजनेस चला रहे थे और मैं उनके यहाँ नौकरी करता था। मैं हमेशा सोचता था कि काश जिंदगी मुझे भी एक मौका देती, मैं भी अपना एक बिजनेस खड़ा कर पाता, तो मैं भी अपने मालिक जैसी जिंदगी जी पाता। मैंने कई बार सोचा कि मैं एक बिजनेस शुरू करूं, मगर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया और इसकी 3 वजहें थी दोस्तों। पहली, इन्वेस्टमेंट। हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो उसके लिए अच्छी खासी मोटी रकम चाहिए। अरे साहब, शहर को तो छोड़िए, अगर एक गांव में भी एक छोटी सी जनरल मर्चेंट की दुकान खोलनी हो तो भी कम से कम 1 लाख रुपया जेब में चाहिए। कुल मिलाकर हर बिजनेस एक मोटी इन्वेस्टमेंट मांगता है और मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। दूसरी वजह थी बिजनेस में छिपा जोखिम। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, उसके लिए जिगरा निकाला जा सकता है, पैसे अरेंज किए जा सकते हैं, उधार लिया जा सकता है, लोन भी लिया जा सकता है, बशर्ते बिजनेस में सफलता की गारंटी हो। मगर हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में एक भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसकी सफलता की गारंटी ली जा सके। बिजनेस में फेल होने का डर दूसरी वजह थी जिस वजह से मैंने बिजनेस में हाथ नहीं डाला। और तीसरा डर, जो कि सबसे खतरनाक डर है, वो है वर्तमान इनकम खोने का डर। एक बिजनेस को सफल बनाने के लिए उसमें पैसे और वक्त दोनों देना पड़ता है, और वक्त देने के लिए मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती। अब एक तरफ इन्वेस्टमेंट का कर्ज, दूसरी तरफ बिजनेस में फेल होने का डर, और तीसरा वर्तमान इनकम खोने का डर। इन तीनों वजहों की वजह से मैं जिंदगी में कभी भी कोई बिजनेस शुरू नहीं कर पाया था दोस्तों। और ये 3 वजहें खाली मेरी नहीं हैं, लगभग हर शख्स की होती हैं। यह वह 3 वजह हैं जो मुझ जैसे न जाने कितने प्रतिभाशाली युवकों को आगे बढ़ने से रोकती हैं, और यही वो 3 समस्याएं हैं जो लोगों को बिजनेस शुरू करने नहीं देती। और ये 3 समस्याएं वाजिब भी हैं। जिनके घर परिवार हैं, बच्चे हैं, कैसे वो अपनी नौकरी छोड़ने का जोखिम उठा सकते हैं? कैसे वो वर्षों से कमाई अपनी जमा पूंजी को एक ऐसे बिजनेस पर दांव में लगाएं जिसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं? लेकिन इसका क्या मतलब? हम अपने सपनों को यूं ही मर जाने दें? क्या इसका कोई रास्ता नहीं? क्या कोई हल नहीं? निराश ना होइए दोस्तों, एक रास्ता है, एक हल है जहां इन 3 समस्याओं का जवाब है, और वो हल है एक कंपनी जिसका नाम है ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तारीख नोट कीजिए
10 अगस्त 2003 यह वह शुभ दिन था जब दिल्ली के दो प्रतिभाशाली नवयुवक श्री चेतन हांडा और श्री संजीव छिब्बर ने अपने कुछ साथियों के सहयोग के साथ दिल्ली के ही शंकर गार्डन क्षेत्र में ग्लोबल कोलैबोरेटर्स के नाम से एक कंपनी की नींव रखी। बाद में 16 मार्च 2004 को यह कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील हो गई और कंपनी का नाम हुआ ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी उन लोगों के लिए एक वरदान है जिन्हें लगता है कि वह प्रतिभाशाली हैं, जिन्हें लगता है कि वह महत्वाकांक्षी हैं और जिनके बड़े बड़े सपने हैं, जो जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जो अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, जिन्हें खुद को साबित करने के लिए बस एक मौका चाहिए और यह मौका आपको ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देती है। दोस्तों, आप चाहें जो कोई भी हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, आप अमीर हो या गरीब हो, आप अधिक पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो, आप डॉक्टर हो, किसान हो या फिर नौकरी करते हो, या फिर आपका अपना बिजनेस हो, आप किसी भी जाति धर्म या वर्ग से संबंध रखते हो, अगर आप सिर्फ 2 बातों के लिए तैयार हो तो ग्लेज में आपकी जिंदगी बदल सकती है। ग्लेज में आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए। पहला, आप सीखने के लिए तैयार हो और दूसरा, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। शायद आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है, कैसे सिर्फ मेहनत और सीखने के दम पर हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि ये बात आप थोड़ी देर में खुद ही समझ जाएंगे। पहले हम खुद प्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ऐसा कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरेश पासवान है और मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर के रहने वाला हूँ। मैं इस बिज़नेस में आने से पहले बहुत गरीब घर के लड़का था। मेरे पापा चंडीगढ़ में ठेला चलाया करते थे, मेरी मम्मी दूसरे खेतों में काम करती थी। मैं अपने पिताजी के साथ चंडीगढ़ से शहर में गया। वहाँ जाने के बाद मोटर मैकेनिक 2 व्हीलर के काम को सीखा। उसी बीच एक मेरे पास फ़ोन आया, वो फ़ोन कॉल मेरी ज़िंदगी ही बदल दी और यहाँ से हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, हमारे फ्यूचर पूरा हो रहा है। बहुत बेहतरीन मैं कर रहा हूँ और हमेशा इस बिज़नेस को करता रहूँगा। मेरा नाम राजू सिंह है और मैं पटना डिस्ट्रिक्ट के मखदुमपुर गांव का निवासी हूं। इस ग्लोबल में आने से पहले मैंने 10वीं तक के पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद माता पिता के साथ मिलजुल कर खेती के काम करने लगा। तो मैंने सोचा कि कहीं बाहर जाके कोई काम किया जाए, तो मैं बाहर में जाके दिल्ली जैसे शहर में फरीदाबाद में एक कंपनी में काम करने लगा। हमारे मामा जी से इस ग्लोबल के बारे में जानकारी मिला, ग्लोबल को काम को शुरू किया। ग्लोबल में काम करने के बाद यहाँ से अच्छा खासा पैसे कमाने लगा। इस कमाई की वजह से आज चढ़ने के लिए अपने पास सफारी गाड़ी है और साथ ही साथ हमारे कई शहरों में अपना ज़मीन है, मकान है। मेरा नाम सुरेश पासवान है, ग्राम धर्मपुरा, पोस्ट भूरे, जिला गोपालगंज का रहने वाला हूँ। जिस वक्त मैं इस ग्लेज परिवार में आया था उस वक्त मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। मैंने अपने दोस्त से बात किया और मैंने पासपोर्ट बनवाया और विदेश के लिए तैयारियां की। जब मैं विदेश जाने वाला ही था तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप काम करके आप चाहो तो महीने के आराम से 15,000 20,000 अपनी मेहनत अनुसार कमा सकते हो। मैंने इस काम को शुरू किया, लेकिन इस ग्लेज में जुड़ने के बाद आज मैंने अपना घर बनवाया है, फिर मैंने कार खरीदी। मुझे आज गर्व है कि मैं आज इस ग्लेज कंपनी में काम करता हूँ। मैं रिंकू कुमार, बड़ारा भोरे, गोपालगंज, बिहार से। मैं ग्लोबल में आने से पहले ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था और मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर बनना चाहता था। मेरे घर की स्थिति की मैं बात करूं तो उस समय बहुत ही ऐसा एक दयनीय स्थिति था जब मेरे पढ़ाई के लिए मुझे बहुत सारी परेशानियां आती थी। कुछ समय पहले मुझे मेरे दोस्त के द्वारा इस बिज़नेस के बारे में मुझे जब जानकारी मिली तो मुझे लगा कि मैंने वहाँ पे गया और इस बिज़नेस को देखा तो मुझे लगा अगर इस बिज़नेस को मैं करता हूँ तो मैं उससे अधिक पैसे कमा सकता हूँ, उससे अच्छा नाम कमा सकता हूँ, पहचान बना सकता हूँ। तो मैंने इस ग्लोबल को, इस बिज़नेस को शुरू किया। आज की मैं बात करूँ तो मेरे पास
2 चक्के की गाड़ी यानी 3 मोटरसाइकिल है। आज अपने खुद की मैं पर्सनल एक 4 चक्के की गाड़ी के लिए मैं खरीदा हूँ और मैंने 3-3 घर बनवाया है अपने परिवार के लिए। ये कामयाबी मुझे ग्लोबल से मिला हुआ है। ना मुश्किलें ना संघर्ष तो क्या मज़ा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा दोस्तों अगर लक्ष्य बना हो सीने में। मेरा नाम उमेश कुमार चौरसिया है और मैं गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूँ। हमारे परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, सिर्फ हमारे पापा कमा रहे थे। हमारे घर पे परेशानी को देख करके हमारे मन में एक जिज्ञासा जगा कि मैं इस परेशानी को कहीं अच्छे जगह पे काम करके दूर करूं। ऐसे मुझे मौका मिला इस ग्लेज में काम करने के बाद और मुझे लगा कि मैं अगर इस कंपनी में काम करता हूं तो आने वाले समय में अपने घर की परिस्थिति को सही कर सकता हूं। तो मैंने सबसे पहले एक अच्छा घर बनवाया। हमारे घर पे चलने के लिए सिर्फ 2 साइकिल थी, लेकिन मैं इस बिज़नेस को करके अभी हमारे घर पे 2 बाइक हैं और मैं खुद अपने चलने के लिए 10 लाख का कार खरीदा हूँ। ग्लोबल में आने से पहले मैं पढ़ाई किया करती थी और साथ ही साथ जॉब की तलाश में थी। ग्लोबल में आने से पहले मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे पापा उठाया करते थे और मुझे लगता था मुझे भी कुछ करना चाहिए। ग्लोबल में आने के बाद सबसे पहले तो मेरे पास अपने लिए मोबाइल तक नहीं थी, तो सबसे पहला जो चेक आया था उससे पहले मैं मोबाइल ख़रीदी, फिर स्कूटी ली, साथ में स्विफ्ट डिज़ायर कार खरीदी है। यहाँ आने के बाद मैं आज अपने भाई का सपना पूरा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे भाई का सपना था इंजीनियर बनना, जो कि पैसे की कमी से मेरे पापा पढ़ा नहीं पा रहे थे, लेकिन आज ग्लेज की वजह से मैं अपने भाई का सपना भी पूरा कर रही हूँ। मेरा नाम सनमोल कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा बिहार का रहने वाला हूँ। और इस ग्लोबल में आने से पहले मैं बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करते थे और ख़ुद की पढ़ाई करते थे, साथ ही साथ फ़ौज में जाने की तैयारी करते थे। ग्लोबल में आने से पहले हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत बदहाल था, बहुत बड़ी परेशानी थी और जो अर्निंग मेरा हो रहा था, जो इनकम ट्यूशन पढ़ाने से होता था, उससे हमारे घर की परिवार की सारी खर्चे पूरा नहीं होता था। ग्लोबल में आने के बाद मैंने बड़ी सारी चीज़ें पाया, ज़मीन जायदाद, गाड़ी, बंगला, हर वो चीज़ें मुझे मिला ग्लोबल में आने के बाद। अभी ग्लोबल में रह करके मैं अच्छा फीलिंग करता हूँ, अच्छा महसूस करता हूँ कि जिस जगह पर मैंने कभी सोचा नहीं था उस जगह पर जाने का। जैसे अगर हम लोग ट्रैवल पहले करते थे, जाना आना रहता था तो ट्रेन से या बस से, लेकिन आज अगर कहीं बाहर अगर जाना होता है तो मैं अपनी खुद की गाड़ी से जाता हूँ और अच्छे अच्छे होटल में रुकता हूँ। और दूसरी बात कि अगर दूरी की सफ़र करनी पड़ती है तो मैं फ़्लाइट से जाता हूँ और आता हूँ। बस एक अच्छा फीलिंग हमें महसूस हो रहा है ग्लोबल में रहने के बाद। मैं भगत सिंह राजस्थान के किसान परिवार में जन्मा। मैंने गांव की सरकारी स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई की है। मेरे घर में कोई बहुत सुख सुविधाएं नहीं थी। 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद मैं पहली बार शहर में गया कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। जब मैं शहर में गया तो ज़िंदगी के मेरे 3 साल बड़े हसीन रहे। 3 साल की मौज मस्तियाँ और कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था, ना पढ़ाई का ना किसी और काम का। उसी समय मेरे ज़िंदगी में एक मोड़ आया और मुझे मेरे कॉलेज के एक दोस्त विक्रम सिंह की वजह से दिल्ली की एक कंपनी ग्लेज के बारे में जानने और समझने का मौका मिला। आज ज़िंदगी में 8 साल के बाद इन ग्लेज के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए मैंने जो मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें पाई हैं, उनमें मैं कहूँगा सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने पाई है, पहली तो ये कि मैं मेरे घर वालों की ज़िंदगी बदल पाया। और दोस्तों, अगर मैं मेरी खुद की ज़िंदगी के बारे में बताऊं, आज हिंदुस्तान के शानदार शहर जयपुर में मैं रहता हूं, शानदार जगह रहता हूं, अपने ज़िंदगी की सारी मौज मस्तियाँ कर पाया हूं, विदेशों के टूर भी मैंने किए हैं। आज मेरे पास खुद की टाटा सफारी गाड़ी है और ये सारी अचीवमेंट ग्लेज की वजह से हो पाई है। मेरा नाम मुद्रिका गोप है और मैं बिहार से संबंध रखता हूँ। ग्लेज में आने से पहले मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई लिखाई करके घर पे खेती गृहस्थी का काम किया करता था। वैकेंसी की तैयारी कर रहा था कि शायद मुझे कहीं नौकरी मिल जाए, लेकिन ग्लेज में आने के बाद मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया। मैं अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है
जहाँ मैं काम करके अपने आप को काफ़ी डेवलप किया हूँ और आगे भी बहुत ज़्यादा डेवलप करूँगा और हर आदमी को इस बिज़नेस की सलाह भी दे सकता हूँ और काफ़ी आगे भी बढ़ा सकता हूँ। पहले हम पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करने के साथ साथ ही अपने पिताजी का भी सपोर्ट कर रहे थे खेती में। मेरे पिताजी एक किसान थे और छोटा मोटा खेती करते थे और मेरे पिताजी ठेला चलाते थे। बहुत ही स्थिति ख़राब था। मेरे साथी मिले मिस्टर संतोष जी और उन्होंने मुझे इस कंपनी के बारे में बताया, ग्लेज के बारे में, और मैं ग्लेज का जाकर सेमिनार अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने काम शुरू किया। मेरे सपने थे कि मेरे पास एक अपना कार होना चाहिए। मेरे पिताजी कार पर चले। मेरे पास एक शानदार घर होना चाहिए और मेरे पास एक अच्छा खासा पैसा होना चाहिए और मेरे पास समाज का सेवा करने के लिए भी कुछ एक अच्छा जगह होना चाहिए। ये मेरी ड्रीम था और ये सारे ड्रीम मुझे ग्लेज से मिला है। मैं आलोक, मैं पटना ज़िला के मखदुमपुर गांव से बिलोंग करता हूं और इस ग्लोबल में आने से पहले मैं 10वीं क्लास की पढ़ाई लिखाई कर रहा था और साथ के साथ अपने पिताजी के साथ खेतों में काम किया करता था। मेरे पिताजी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं था। ग्लोबल में आने के बाद सबसे बड़ी बात है कि मैं इस ग्लोबल के अंदर में आज मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। साथ के साथ मैंने अपने सबसे पहला ड्रीम मोटरसाइकिल ख़रीदा और आज फिएट कंपनी की लिनिया गाड़ी में घूमता हूँ और साथ के साथ आज हमारे परिवार की आज एक बहुत अच्छी स्थिति है और मैं इस कंपनी के अंदर में एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ। मैं विक्रम सिंह, राजस्थान के सीकर ज़िले में एक छोटे से किसान परिवार का रहने वाला हूँ। ग्लेज में आने से पहले मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। अपने दोस्तों में रहना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, बिना किसी बात की परवाह किए एंजॉय किया करता था। एक दिन अचानक मेरे अजीज़ दोस्त सुभाष ने मेरे को ग्लेज के बारे में बताया। अपने दोस्त के कहने की वजह से मैं ग्लेज की अपॉर्चुनिटी देखने दिल्ली गया। 1 बाय 1 करके ग्लेज के सारे प्रोडक्ट की मैंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद में मार्केट में ग्लेज के प्रोडक्ट को सेल करने का फैसला किया। जो लड़का जुलाई 2004 में शुरू हुआ था अकेला, उस लड़के के साथ में आज ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 90,000 लोगों की एक सेल्स टीम बन चुकी है। जो लड़का कभी गांव से शहर के बारे में सोचा भी नहीं करता था, वो लड़का आज हिंदुस्तान के बहुत ही खूबसूरत शहर पिंक सिटी में अपने परिवार के साथ में अपने खुद के फ्लैट में रहता है। उसकी अपनी एक कार है, उसकी अपनी एक ज़िंदगी, अपनी एक लाइफस्टाइल है। मैं इस कंपनी की वजह से विदेशों की भी ट्रिप करके आया। ये सारा पॉसिबल हुआ ग्लेज के प्रोडक्ट की वजह से, ग्लेज के सिस्टम की वजह से। आज मैं एक बेहतरीन ज़िंदगी जी पा रहा हूँ, एक बेहतरीन इंसान बन के। मेरा नाम है सुभद्रा देवी, घर पड़ती है विक्रमशिला, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, और गांव का नाम है लोगाई बस्ती। और एक ग्लोबल से आने से पहले मैं खेती सब्जी का खेती करती थी और खेती कर कर सब्जी भी बेचती थी और बेच कर हम 5 बच्चा को पालते हैं और मेरा घर भी झोपड़ी का था। ग्लोबल में आकर यहाँ पर हासिल किए, जो कि मेरा पहले घर नहीं था, खोपड़ी ऐसा घर था। तो अभी सब मिला के 15-16 कमरा बनाए और कभी सोचे नहीं कि अभी एक लड़की का इस कमाई से मैं एक लड़की का शादी भी किए, ज़मीन जगह भी खरीदे। क्या कारण है? यही कारण है कि हम भी पैसा वाला बनेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, मेरा भी नाम होगा। पैसा तो यहीं घर में भी आदमी कमाता है, मगर नाम नहीं कमाता है। इसलिए हम ग्लोबल में गए हैं। और इसलिए हम कि कभी मेरा घर में एक ठो साइकिल नहीं था कि हम 3 गाड़ी मोटरसाइकिल खरीदें। फिर 4 चक्का खरीदने वाला था, तो वही में हमारा 4 चक्का गाड़ी भी मिल गया कंपनी तरफ से। आइए अब मिलकर जानते हैं ग्लेज कंपनी के बारे में, जिसने मेरी तरह न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। ग्लेज कंपनी की शुरुआत एक छोटे से ऑफिस से हुई और उस समय इन दोनों विजनरी युवकों ने कंपनी को लेकर एक नारा दिया था, गो गैलवे, जिसका मतलब था हम इस कंपनी को पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। और आज वो सपना सच होता नजर आ रहा है। आज
ग्लेस भारत की सबसे तेज ग्रो करने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक है। एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुई ये कंपनी आज भारत के ज्यादातर राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। सन 2015 तक पूरे भारत में कंपनी के 190 से ज्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट हैं। कंपनी का संचालन प्रोफेशनल और उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अपने बेहतरीन मैनेजमेंट के चलते कंपनी ने ISO 9001-2008 प्रमाण पत्र भी हासिल किया है। कंपनी पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस है और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित है, जिसकी वजह से कंपनी की कार्यशैली में पूर्ण पारदर्शिता है और कंपनी सभी तरह की नई डेवलपमेंट अपनी वेबसाइट www.glazegalway.com पर समय समय पर अपडेट करती रहती है और इसी वेबसाइट पर कंपनी से जुड़े हर स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर का अपना एक पर्सनल ID अकाउंट है, जिसमें उससे संबंधित सभी जानकारियां एक स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर को उपलब्ध कराई जाती हैं और कंपनी के 6 लाख से ज्यादा स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो पूरी संतुष्टि के साथ कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर को बेच रहे हैं। कंपनी के प्रोडक्ट की मांग लगातार बढ़ रही है और कस्टमर की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से कंपनी की वार्षिक टर्नओवर भी लगातार बढ़ रही है। ग्लेस प्रोडक्ट की पूरी रेंज को अलग अलग वर्ग के कस्टमर को जरूरत के मुताबिक कई श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि उत्पाद रेंज, पर्सनल केयर रेंज यानी निजी देखभाल रेंज, जिसमें शामिल है डेंटल केयर रेंज, फेस वॉश रेंज, हेयर ऑयल रेंज, बाथ रेंज और शेविंग रेंज। इसके अलावा होम केयर रेंज, ब्यूटी रेंज। ग्लेस के प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोडक्ट हैं। प्रत्येक प्रोडक्ट कड़ी क्वालिटी कंट्रोल से होकर गुजरता है। ग्लेस अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर प्रतिबद्ध है। हमारी प्रोडक्ट एक्सपर्ट टीम लगातार इस बात की रिसर्च करती रहती है कि हम अपने प्रोडक्ट को और अधिक बेहतर कैसे बनाएं। हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हमारे प्रोडक्ट की सेल एडवर्टीजमेंट पर निर्भर नहीं करती, ना ही यह किसी प्रसिद्ध अभिनेता या अभिनेत्री पर निर्भर करती है। हमारी प्रोडक्ट की बिक्री में हमारे कस्टमर मुख्य रोल अदा करते हैं। अगर उन्हें प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद आती है तभी वह बार बार प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और तभी वह खुश होकर हमारे प्रोडक्ट की तारीफ अपने सभी जानने वालों से करते हैं और तभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट्स के लगातार ऑर्डर मिलते हैं। इसलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारी पहली प्रमुखता है। हम क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते और इसी आत्मविश्वास के बल पर अपनी इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 100% वापसी की नीति प्रदान करते हैं। इस नीति के अंतर्गत हमारे डिस्ट्रीब्यूटर खरीदे गए प्रोडक्ट को खरीद की तिथि के 30 दिन के अंदर लौटाकर पूरी कीमत वापस पा सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट के बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए आप हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग DVD जरूर देखें, जिसके अंदर आपको हर प्रोडक्ट के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। इसमें कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, कितनी मात्रा में हैं और वो किस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट को असरदार बनाते हैं और किस तरह से वो हमारे प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले बेहतर बनाते हैं। तो ये था हमारी कंपनी का छोटा सा इंट्रोडक्शन। कंपनी और हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.glazegalway.com। हम आज आपसे एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसमें आय की दृष्टि से असीमित संभावनाएं हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे कि हमें बिजनेस के बारे में कोई अनुभव नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम आज आपको बिजनेस के बारे में A से लेकर Z तक बताएंगे। बस आप एक अच्छे बिजनेसमैन या एक अच्छे बिजनेस वुमेन की तरह से इस प्रेजेंटेशन को गौर से सुनिएगा। हम जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें मुख्यतः
दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, और दूसरा, इन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर। यह हम सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस की सफलता उसके कस्टमर की संख्या पर निर्भर करती है, क्योंकि जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे और उतना ही ज्यादा हम मुनाफा कमाएंगे। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई कंपनी अपने कस्टमर कैसे बनाती है और कैसे उन तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाती है। अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम आज आपसे 3 बिजनेस मॉडल पर बात करेंगे। पहला मॉडल है पारंपरिक बिजनेस मॉडल, दूसरा मॉडल है फ्रेंचाइजी मॉडल और तीसरा मॉडल है ग्लेस का बिजनेस मॉडल। फिर बाद में हम कंपेयर करेंगे कि इन तीनों मॉडल में ग्लेस का मॉडल किस प्रकार बेहतर है। सबसे पहले हम पारंपरिक मॉडल की बात करते हैं। सोचकर बताइए कि आप अपनी फेवरेट ब्रांड का टूथपेस्ट कहां से खरीदते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ये टूथपेस्ट अपने घर के पास की किसी रिटेल शॉप से खरीद कर लाते हैं। क्या आपने ये कभी सोचा कि ये टूथपेस्ट कहां बनता है और आप तक किस प्रकार पहुंचता है? मान लीजिए आपके फेवरेट टूथपेस्ट को बनाने वाली कंपनी दिल्ली में स्थित है और ये कंपनी अपने टूथपेस्ट को देश के कोने कोने में पहुंचाना चाहती है। अब इस कंपनी को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ है, जो कि 28 राज्यों और 7 यूनियन टेरिटरीज के लगभग 640 शहरों में और 6,38,365 गांवों में फैली है। इतनी विशाल जनसंख्या तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए इस कंपनी को एक बहुत बड़े नेटवर्क की आवश्यकता होगी। आइए समझते हैं कि यह कंपनी सबसे पहले हर राज्य में किसी सुपर स्टॉकिस्ट यानी कि एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को अपने टूथपेस्ट को सप्लाई करेगी। अगर टूथपेस्ट का अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस 64 रुपए है, तो यह इस टूथपेस्ट को इस सुपर स्टॉकिस्ट को 50 रुपए में सप्लाई कर सकती है। अब हर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर अपनी अपनी स्टेट के सभी शहरों में एक सिटी डिस्ट्रीब्यूटर का चुनाव करेगा और 1 रुपए मुनाफा रखकर इस टूथपेस्ट को उन्हें सप्लाई कर देगा। यानी कि वह सिटी डिस्ट्रीब्यूटर को यह टूथपेस्ट 51 रुपए की देगा। अब हर शहर का डिस्ट्रीब्यूटर अपने शहर में जितने भी होलसेलर हैं उनका चुनाव करेगा और उन होलसेलर को 1 रुपए का मुनाफा रखकर ये टूथपेस्ट सप्लाई कर देगा। यानी कि होलसेलर को ये टूथपेस्ट 52 रुपए की पड़ेगी और होलसेलर अपने अपने क्षेत्र में जितने भी छोटे बड़े रिटेलर हैं उन सबको ये टूथपेस्ट 2 रुपए मुनाफा रखकर सप्लाई कर देगा। यानी कि रिटेलर को ये टूथपेस्ट 54 रुपए की पड़ेगी और ये रिटेलर 10 रुपए मुनाफा रखकर अपने कस्टमर को ये टूथपेस्ट बेचेंगे। यानी कि रिटेलर कस्टमर को 64 रुपए की टूथपेस्ट बेचेगा। इस प्रकार से स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर का एक बहुत बड़ा जाल पूरे भारत में बिछा हुआ है और इसी नेटवर्क के जरिए ये प्रोडक्ट दिल्ली से चलकर आप तक पहुंचता है। इसके अलावा इस कंपनी को इस टूथपेस्ट की कस्टमर के बीच अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ेगी। उसे टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रचार करना होगा। इसमें उसे अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का सहारा भी लेना होगा। इसके अलावा टूथपेस्ट की सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सेल टीम की भी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से एक टूथपेस्ट एक मैन्युफैक्चरर से चलकर आप तक पहुंचता है। आइए अब एक नजर डालते हैं उन सब की इनकम पर जो इस टूथपेस्ट को आप तक पहुंचाते हैं। 28 राज्यों में से एक राज्य बिहार का उदाहरण लेते हैं। बिहार की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। अगर हर 10 व्यक्तियों में से सिर्फ एक व्यक्ति इस कंपनी की टूथपेस्ट खरीदता है तो हर महीने 1 करोड़ टूथपेस्ट बिकती हैं। हर टूथपेस्ट की बिक्री पर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन 1 रुपया है। यानी कि वो टूथपेस्ट की बिक्री से महीने का 1 करोड़ रुपए कमाता है। अगर हम सिटी डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो पटना शहर की जनसंख्या लगभग 10 लाख है।
यानी कि इस हिसाब से पटना शहर में 1 लाख टूथपेस्ट बिकेंगी। तो सिटी डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने 1 लाख रुपया कमाता है। अगर एक होलसेलर अपने क्षेत्र में 1 लाख लोगों की जनसंख्या को कवर करता है तो इस गणित के हिसाब से वो हर महीने 10,000 टूथपेस्ट बेचता है। और अगर हर टूथपेस्ट पर उसका 2 रुपये मुनाफा है तो इस हिसाब से टूथपेस्ट की बिक्री पर 20,000 रुपये महीना कमाता है। अगर हम रिटेलर की बात करें, मान लीजिए कि एक रिटेलर की दुकान पर हर महीने लगभग 1,000 कस्टमर आते हैं और इसमें से मात्र 100 कस्टमर इस टूथपेस्ट को खरीदते हैं। अब वह हर टूथपेस्ट पर 10 रुपये कमाता है तो इस हिसाब से वह टूथपेस्ट की बिक्री से हर महीने लगभग 1,000 रुपये कमाएगा। अगर आपने ध्यान दिया तो इन सब की कमाई में एक बड़ा अंतर है। अगर एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर 1 करोड़ रुपए कमाता है तो सिटी डिस्ट्रीब्यूटर 1 लाख रुपए कमाता है, होलसेलर 20,000 कमाता है, जबकि रिटेलर मात्र 1,000 रुपए महीना कमाता है। इनकी कमाई इनके कस्टमर की संख्या पर निर्भर करती है। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर 1 करोड़ कस्टमर को टूथपेस्ट देता है, जबकि एक सिटी डिस्ट्रीब्यूटर 1 लाख कस्टमर को टूथपेस्ट देता है। होलसेलर मात्र 10,000 कस्टमर को और रिटेलर सिर्फ 100 कस्टमर को टूथपेस्ट बेच रहा है। इसलिए इन सब की कमाई में अंतर है। तो मंत्र यह है दोस्तों, जितने ज्यादा कस्टमर उतनी ज्यादा कमाई। अब हम बिजनेस के दूसरे मॉडल की बात करेंगे और इस मॉडल का नाम है फ्रेंचाइजी मॉडल। आजकल ये मॉडल बहुत पसंद किया जा रहा है क्योंकि इसमें बिजनेस फेल होने के चांस बहुत कम है। फ्रेंचाइजी मॉडल प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन यानी कि नकल के सिद्धांत पर काम करता है। नकल के सिद्धांत को आप एक उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। अगर परीक्षा हॉल में कोई विद्यार्थी किसी होशियार बच्चे की कॉपी की हूबहू नकल कर ले तो दोनों की परीक्षाओं का परिणाम क्या रहेगा? निसंदेह दोनों के नंबर एक जैसे आएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी सफल बिजनेस की हूबहू नकल की जाए तो दोनों के परिणाम एक जैसे आएंगे। थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि फ्रेंचाइजी मॉडल में बिजनेस के फेल होने के चांस कम क्यों हैं। अगर एक शहर में 100 हलवाइयों की दुकान है तो उनमें से कितनी कामयाब होगी? मुश्किल से 10 या 15। मगर हल्दीराम की पूरी देश में लगभग हर मुख्य शहर में फ्रेंचाइजी या दुकानें हैं और वो सभी कामयाब हैं। क्यों? क्योंकि वो सब नकल के सिद्धांत पर काम करती है। मान लीजिए आपको एक हलवाई की दुकान खोलनी है। आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, आप अपने लिए एक दुकान लें, मिठाइयां बनाएं और भगवान से गुहार लगाएं कि मेरी मिठाइयां ग्राहकों को पसंद आए और मेरा काम चल निकले। अब इसमें दुकान के सफल होने और फेल होने की दोनों संभावनाएं हैं। दूसरा विकल्प यह है कि आप हल्दीराम जैसे प्रसिद्ध हलवाई के पास जाएं और उनसे कहें कि मैं आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूं। हल्दीराम आपसे कहेंगे ठीक है, मैं आपको अपना नाम दूंगा, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि मिठाइयां कैसे बनती हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मेरी मिठाइयों को हूबहू कैसे बना सकते हैं। आपकी दुकान का सारा डिजाइन मैं करूंगा, बिल्कुल मेरी दुकान जैसा होगा। आपकी दुकान का रखरखाव, दुकान चलाने का तरीका, सब कुछ मैं बताऊंगा। कुल मिलाकर आपको मेरी हूबहू नकल करनी है। बदले में आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें मेरा थोड़ा सा हिस्सा होगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी हलवाई की दुकान को चलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर ग्राहकों को मिठाई की वही क्वालिटी और वही टेस्ट मिलेगा तो वह कहीं और क्यों जाएंगे। यही वजह है कि हल्दीराम की हर फ्रेंचाइजी सफल है। इसलिए नकल का सिद्धांत बिजनेस की कामयाबी को लगभग सुनिश्चित कर देता है। आज दुनिया के लगभग सभी बड़े नामचीन ब्रांड इसी सिद्धांत पर अपने बिजनेस को चला रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बिजनेस का फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत कमाल का है, मगर इसमें 2 परेशानियां हैं। पहली, किसी भी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको एक अच्छी खासी मोटी रकम चाहिए, और दूसरी परेशानी यह है कि फ्रेंचाइजी लेने वाले की आय
सीमित है। सोच कर देखें कि कौन ज्यादा पैसा कमाता है, फ्रेंचाइजी देने वाला या फ्रेंचाइजी लेने वाला। निसंदेह फ्रेंचाइजी देने वाला, क्योंकि जैसे जैसे वह फ्रेंचाइजी देता जाता है उसका नेटवर्क बढ़ता जाता है और उसके कस्टमर की संख्या भी बढ़ती जाती है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जितने ज्यादा कस्टमर की संख्या होगी उतनी ही ज्यादा आपकी कमाई होगी। तो इस केस में हल्दीराम की कमाई तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसकी फ्रेंचाइजी बढ़ती जा रही है और उसके कस्टमर की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस मॉडल की जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था। दोस्तों, काश एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता जिसमें हमें फ्रेंचाइजी तो मिलती मगर बहुत कम इन्वेस्टमेंट पर, इतने कम इन्वेस्टमेंट पर जिसे हर कोई इन्वेस्ट कर सके। और दूसरा, हमें फ्रेंचाइजी लेने के बाद फ्रेंचाइजी देने का हक भी होता, ताकि हम भी हल्दीराम की तरह आगे फ्रेंचाइजी दे पाते और अपने कस्टमर की संख्या को बढ़ा पाते। लगभग ऐसा ही मॉडल हमारा ग्लेज का होम शॉप फ्रेंचाइजी मॉडल है। आइए समझते हैं हमारे होम शॉप फ्रेंचाइजी मॉडल को। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे मानो आपको यह सुविधा मिली हो कि आप फ्रेंचाइजी ले भी सकते हैं और आप अपने आगे फ्रेंचाइजी दे भी सकते हैं। ये मॉडल इस बात को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है कि इसे कम से कम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सके, कोई ऊपरी खर्च ना हो, कम से कम रिस्क हो और इनकम की असीमित संभावनाएं हो। होम शॉप से हमारा क्या मतलब है? होम शॉप से हमारा मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम एक छोटी सी दुकान अपने ही घर में खोलते हैं। इसके लिए हमें कोई शटर या फिर कोई फर्नीचर नहीं लगाना है। हमें माल को स्टोर करने के लिए सिर्फ छोटी सी जगह चाहिए, चाहे फिर वो कहीं भी हो। यहाँ तक कि आप एक बैग में भी अपना सामान रख सकते हैं। इस छोटी सी दुकान से हमारा प्रोडक्ट बेचने का लक्ष्य भी बहुत छोटा है दोस्तों। हमें अपने साथ कुछ बंधे बंधाए परिवारों को जोड़ना है और उन्हें हर महीने उनकी जरूरत के प्रोडक्ट सप्लाई करने हैं। वैसे आप जितने ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाए उतना अच्छा है, परंतु आपका कम से कम लक्ष्य होना चाहिए कि इस दुकान से 10,000 की सेल करना। यह कैसे होगा, हम आगे बात करेंगे। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ 10,000 की सेल से क्या होगा, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? और अभी तो मैं ही कह रहा था, जितने ज्यादा कस्टमर उतनी ज्यादा कमाई। यही ट्विस्ट है दोस्तों हमारे इस मॉडल में। हम अपनी दुकान पर कस्टमर का इंतजार करने के बजाय कस्टमर तक पहुंचने में यकीन करते हैं और उसके लिए आपको यह ताकत देते हैं कि आप अपने आईडी के अंतर्गत अपने आगे इस तरह की होम शॉप खुलवा सकते हैं। और उन सब होम शॉप्स का लक्ष्य भी मिनिमम 10,000 रुपये ही होगा और वो भी ऐसा ही करेंगे। इस तरह से आपके साथ होम शॉप फ्रेंचाइजी का नेटवर्क बढ़ता जाएगा और आपके कस्टमर की संख्या भी बढ़ती जाएगी। आपके आगे आपकी होम शॉप के नेटवर्क में जितनी भी सेल होगी उस पर कंपनी के बिजनेस प्लान के मुताबिक कमीशन प्राप्त होगा। वह कितना और कैसे होगा, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। यही चीज इस मॉडल को अलग बनाती है और इनकम की असीमित संभावनाएं पैदा करती है। अब आपके मन में कई प्रश्न होंगे, जैसे पहला प्रश्न, इस चमत्कारी होम शॉप को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? दूसरा प्रश्न, हम जो माल खरीद कर लाए हैं इसे हम किन लोगों को बेचेंगे? तीसरा प्रश्न, मुझे बेचने का कोई अनुभव नहीं है, मैंने आज तक एक सुई भी नहीं बेची, मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा? और चौथा प्रश्न, हम अपनी होम शॉप की शुरुआत कैसे करेंगे और उसे कैसे सफल बनाएंगे? अब मैं आपको एक एक करके इन सब सवालों के जवाब देता हूं। पहला प्रश्न, इस चमत्कारी होम शॉप को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? दोस्तों, ग्लेज के प्रोडक्ट की होम शॉप खोलने के लिए हम आपको ग्लेज के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफर कर रहे हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। हमारे प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप कंपनी के किसी डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा स्पॉन्सर किए जाने चाहिए। इसके बाद बस आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट फॉर्म साइन करना है। कंपनी द्वारा एप्लीकेशन स्वीकार करने के बाद कंपनी आपको एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर देती है और आप कंपनी के प्रोडक्ट के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए किसी भी तरह के कोई पैसे चार्ज नहीं करती। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको कंपनी के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिलते हैं, जिन्हें आप MRP पर बेचते हैं और रिटेल मुनाफा कमाते हैं। इसमें आपको लगभग हर प्रोडक्ट में 15 से 20% का मार्जिन होता है। उदाहरण के लिए आपने कंपनी से नीम टूथपेस्ट खरीदा जिसका DP मूल्य है 54 रुपये और आपने इसे कस्टमर को बेचा 64 रुपये पे, जो कि इसका MRP मूल्य है। तो इस प्रकार आपका रिटेल मुनाफा हुआ 10 रुपये। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हम अपना बिजनेस अपने घर से शुरू करते हैं। आप कंपनी की किसी भी नज़दीकी फ्रेंचाइजी में जाकर अपना ID नंबर देकर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर होम शॉप की ज़रूरत और क्षमता के मुताबिक माल खरीद कर ला सकते हैं और इसे MRP पर बेचकर रिटेल मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, हम जो माल खरीद कर लाए हैं इसे हम किन लोगों को बेचेंगे? दोस्तों, जब आप हमारी प्रोडक्ट रेंज पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके ऑफिस के दोस्त पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वह ग्लेज की बजाय किसी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। यही लोग आपके टारगेट कस्टमर हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको उनके ब्रांड को बदलकर ग्लेज के प्रोडक्ट उनके हाथ में थमाने हैं। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपको आपके सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। अब तीसरा प्रश्न, मुझे बेचने का कोई अनुभव नहीं है, मैंने आज तक एक सुई भी नहीं बेची, मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा? यकीन माने, मैं आपको कुछ ऐसा करने को कह रहा हूं जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। आपने यह पहले भी कई बार किया है। सोच कर देखिए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी नए टेलर को कपड़े सिलवाने के लिए ट्राई किया हो और आपको उसके सिले हुए कपड़े बहुत पसंद आए हों? उसके बाद आपने क्या किया? आपने शायद अपने करीब के सभी लोगों को उस दर्जी का पता बताया होगा और दिल से उस दर्जी की तारीफ की होगी और कहा होगा कि एक बार उस दर्जी को जरूर ट्राई करना, वो बहुत अच्छे कपड़े सिलता है। न जाने कितनी बार आपके कहने पर आपके कितने ही दोस्तों ने कभी नया डॉक्टर ट्राई किया या फिर कभी कोई नया रेस्टोरेंट या फिर नया कोई सुनार। कभी आपने सोचा कि आखिर क्यों लोग आपकी एडवाइस मान लेते हैं? इसकी दोस्तों दो वजहें हैं। पहला आपका अनुभव और दूसरा आपका उनसे संबंध। आपने उन्हें एडवाइस करने से पहले खुद उस दर्जी को ट्राई किया और फिर पूरे दिल से और आत्मविश्वास से आपने अपने करीबी लोगों को एडवाइस दी थी। अपनी होम शॉप चलाने के लिए भी आपको ठीक ऐसा ही करना है। आपको सिर्फ 3 सूत्रों पर काम करना है। पहला, आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लें ताकि आपको सभी प्रोडक्ट की अच्छी से जानकारी हो जाए। प्रोडक्ट क्या है, उनके क्या गुण हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उनके क्या लाभ हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वो मार्केट में मिलने वाले दूसरे प्रोडक्ट की क्वालिटी में किस तरह से बेहतर है। दूसरा, आप इन प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल करें और खुद अनुभव करें कि क्या वास्तव में ये प्रोडक्ट बेहतरीन हैं। और तीसरा, अगर आपको हमारे प्रोडक्ट दिल से पसंद आए तो आप अपने करीबी और जानने वाले लोगों के प्रोडक्ट को ग्लेज के प्रोडक्ट के साथ बदल दें। दोस्तों, चौथा प्रश्न, हम अपनी होम शॉप की शुरुआत कैसे करेंगे और उसे कैसे सफल बनाएंगे? दोस्तों, किसी भी दुकान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए हमें फिक्स कस्टमर चाहिए। अब ये फिक्स कस्टमर कहाँ से आएंगे? हम जब भी अपनी कोई नई दुकान शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले उस दुकान का मुहूर्त करते हैं और इस मुहूर्त पर हम अपने पड़ोसियों, सगे संबंधियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं। हम उन्हें क्यों इनवाइट करते हैं? हम उन्हें इस उम्मीद पर इनवाइट करते हैं कि वो कम से कम एक बार हमारी दुकान का सामान जरूर खरीदेंगे और पसंद आने पर वह हमें प्रमुखता देंगे, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। दोस्तों, अपनी होम शॉप चलाने के लिए हमें कोई मुहूर्त तो नहीं करना, परंतु हमें भी शुरुआत अपनों से ही करनी होगी। आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं। आप अपने घर के आसपास चारों तरफ नजर दौड़ाएं और उन सब लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखें जिन्हें आप थोड़ा सा भी जानते हो, जैसे कि आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके एरिया के दोस्त,
आपके ऑफिस के दोस्त, आपके स्कूल के दोस्त, आपके कॉलेज के दोस्त, आपके जिम के दोस्त, आप एक एक करके लोगों से संपर्क करें और उनसे कहें कि आप उन्हें उनके घर आकर मिलना चाहते हैं और एक कप चाय पीना चाहते हैं। उनके साथ समय फिक्स करें और जब उनके घर जाएं तो अपने साथ प्रोडक्ट कैटलॉग और सैंपल प्रोडक्ट ले जाना ना भूलें। आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले चुके हैं और उन्हें अनुभव भी कर चुके हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें अपने प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में बताएं। उन्हें बताएं कि किस प्रकार ये प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट से बेहतर है जो वो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें कुछ प्रोडक्ट जैसे कि टूथपेस्ट, हैंड वॉश, फेस वॉश, रोज डे क्रीम उसी समय इस्तेमाल करवा कर दिखाएं। आखिर में पूरे आत्मविश्वास के साथ कहें कि कम से कम एक बार मेरे कहने पर आप इन प्रोडक्ट को खरीदें। अगर आपको यह प्रोडक्ट पसंद आए तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन नंबर पर ऑर्डर करिएगा। मैं आपको प्रोडक्ट घर पर पहुंचा दूंगा और पहला ऑर्डर प्राप्त करें। वे आपके अपने हैं, पहला ऑर्डर आपको ज़रूर देंगे, उसके आगे के ऑर्डर आपको हमारे प्रोडक्ट खुद दिलवा देंगे। ये हमारा आपसे वादा है दोस्तों। अब अगला सवाल है कि हमें एक 4 सदस्य के परिवार को कम से कम कितने प्रोडक्ट बेचने चाहिए। तो दोस्तों, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कम से कम 1500 रुपए के प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना है। अब आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? मैं कहूँगा ये बहुत आसान है। वैसे तो हमारे पास प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन शुरू में आप केवल उन प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाएं जो आपको लगता है कि हमारे कस्टमर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आइए इसी तरह की एक लिस्ट पर नजर डालें। तो इन सभी प्रोडक्ट का कुल एमआरपी, कुल डीपी, अगर आप इन सभी प्रोडक्ट का ऑर्डर प्राप्त करते हैं तो आप एमआरपी माइनस डीपी रिटेल मुनाफा कमाते हैं। 1800 नहीं, मात्र 1000 रुपए के प्रोडक्ट का ऑर्डर ही हर महीने ले पाए तो भी हम उस ऑर्डर से 15% रिटेल प्रॉफिट के हिसाब से लगभग 150 रुपए बतौर रिटेल मुनाफा कमाते हैं। अगर हम सिर्फ 30 परिवारों को अपने साथ जोड़ लें जो हमसे हर महीने मात्र 1000 रुपए के प्रोडक्ट ही खरीदते हैं तो हम हर महीने 30,000 रुपए के प्रोडक्ट बेचेंगे। अगर मैं कहूं कि आप 30 परिवार को नहीं, शुरू में मात्र 10 परिवारों को ही अपने साथ जोड़ पाते हैं और हर एक को केवल 1000 रुपए के महीने के प्रोडक्ट बेचते हैं तो भी 10,000 रुपए का 15% यानी कि 1500 रुपए बतौर रिटेल मुनाफा कमाते हैं। यानी कि दोस्तों, मात्र 10 परिवारों को जोड़कर आप कम से कम 10,000 रुपए महीने की सेल का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। अब अगला सवाल, क्या हमने मात्र 1500 रुपए महीना कमाने के लिए ग्लेज बिजनेस शुरू किया था? जवाब है नहीं दोस्तों। मैंने आपसे कहा था अगर हमें कमाई बढ़ानी है तो हमें अपने कस्टमर की संख्या बढ़ानी होगी। अगर मैं अपनी होम शॉप की बात करूं तो हम हर महीने धीरे धीरे अपने कस्टमर की संख्या बढ़ाएंगे, मगर सवाल है कितनी? आज 10 परिवार जुड़े हैं, धीरे धीरे इसकी संख्या 20 हो जाएगी, फिर 50, फिर 100 या फिर 500, मगर यह संख्या एक सीमा तक बढ़ सकती है क्योंकि आपकी होम शॉप से सिर्फ आपके आसपास के लोग जुड़ सकते हैं जिनकी संख्या सीमित है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर दूसरे गांव, दूसरे शहर, दूसरे राज्यों में भी हो, पूरे देश में भी हो, तो उसके लिए हमें अपनी होम शॉप को उन तक पहुंचाना होगा। उसके लिए हमें अपनी होम शॉप का नेटवर्क बनाना होगा। अब अगला सवाल, हम अपनी होम शॉप का नेटवर्क कैसे बनाएंगे? यानी कि हम अपने कस्टमर की संख्या कैसे बढ़ाएंगे? यानी कि हम अपनी होम शॉप के आगे की होम शॉप कैसे खुलवाएंगे और उन होम शॉप को खुलवाकर हमारी कमाई कैसे बढ़ाएंगे? होम शॉप का नेटवर्क कैसे बनाया जाता है उसे समझने के लिए पहले मैं आपको एक वैल्यू के बारे में बताना चाहता हूं। यह वैल्यू है आईपी। आईपी यानी कि इंसेंटिव पॉइंट। अगर आप हमारे प्रोडक्ट कैटलॉग को देखेंगे तो उसमें हर प्रोडक्ट के साथ उसके इंसेंटिव पॉइंट अंकित है। जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके खाते में
यानी कि उसके आईडी में उस प्रोडक्ट के आईपी जुड़ जाते हैं। हर महीने के अंत में एक डिस्ट्रीब्यूटर के कुल आईपी की संख्या के आधार पर उसका परफॉर्मेंस लेवल और उसे मिलने वाली कमीशन की गणना होती है। एक आईपी का मूल्य 100 रुपये है। अगर हम पिछले उदाहरण को फिर से देखें तो आप पाएंगे कि हर प्रोडक्ट के आगे 3 वैल्यू लिखी हैं, एमआरपी, डीपी और आईपी। लिस्ट में सभी प्रोडक्ट के आईपी पॉइंट का टोटल 5.51 आईपी है, यानी कि इन सब प्रोडक्ट को बेचने पर आपके खाते में 5.51 आईपी जुड़ जाते हैं। यदि इस लिस्ट में से हम एक परिवार को 1000 के प्रोडक्ट भी बेचते हैं तो कुल 4 आईपी की टर्नओवर होती है। अगर आप पूरे महीने में 10 परिवारों को यह सभी प्रोडक्ट बेच देते हैं तो आपके खाते में कुल 4 गुना 10 बराबर है 40 आईपी पॉइंट जुड़ जाते हैं। बिजनेस प्लान को विस्तार से समझने के लिए आप अपने परिचयकर्ता से संपर्क करें, अन्यथा आप हमारी वेबसाइट www.glazegalway.com पर जाकर इस प्लान को जान सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी एक छोटी सी किताब है जो हमारी इस हर फ्रेंचाइजी पर उपलब्ध है। इस किताब का नाम है योर ग्लोबल बिजनेस प्लान और इसमें हमारे बिजनेस प्लान को विस्तार से उदाहरण के साथ सरल भाषा में समझाया गया है। मैंने आपसे कहा था जितने ज़्यादा कस्टमर उतनी ज़्यादा कमाई। अब आपका जैसे जैसे होम शॉप का नेटवर्क बढ़ता जाएगा, आपके कस्टमर की संख्या भी बढ़ती जाएगी और आपका बिजनेस और कमाई दोनों बढ़ती जाएंगी। आपका होम शॉप का नेटवर्क आपके घर से शुरू होगा, पहले आपके शहर में, फिर आपके राज्य में और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैलेगा। दोस्तों, आइए एक बार इस ग्लेज मॉडल की खूबियों को जानते हैं। सबसे पहले इस मॉडल में आपको घर से काम करना है। दूसरा, बिना रिस्क की छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है। अपनी होम शॉप के लिए जब आप माल खरीदते हैं तो आप उसे खरीदने की तिथि से 30 दिन के अंदर वापस करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं। इसलिए हमारा ग्लेज बिजनेस एक रिस्क फ्री बिजनेस है दोस्तों। तीसरा, कस्टमर की दृष्टि से भी ग्लेज का मॉडल बहुत अच्छा है। कस्टमर को घर बैठे प्रोडक्ट मिलते हैं। कस्टमर को नकली प्रोडक्ट मिलने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट सीधा कंपनी से उनके पास पहुंचता है। और दोस्तों, हर प्रोडक्ट बिल के साथ मिलता है। देश हित की दृष्टि से भी ग्लेज का बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है। इसमें रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। ग्लेज बिजनेस में टैक्स चोरी की संभावना नगण्य है, क्योंकि कंपनी का सारा बिजनेस पूरी पारदर्शिता से होता है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटर को बेचे गए प्रोडक्ट बिल काट कर दिए जाते हैं और उन पर बनने वाला वैट सरकार को पूरी ईमानदारी से अदा किया जाता है, जिससे राज्य के विकास में हमारी भागीदारी बनती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलने वाली कमीशन TDS काट कर दिया जाता है, जिससे देश को पूरी ईमानदारी से इनकम टैक्स पहुंचता है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटर्स की दृष्टि से ग्लेज का मॉडल भी बहुत लाभदायक है। डिस्ट्रीब्यूटर की मदद के लिए ग्लेज ने एक डिस्ट्रीब्यूटर केयर विभाग बनाया हुआ है। आप अपनी किसी भी जानकारी या समस्या के लिए यहां संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको SMS के द्वारा आपके मोबाइल पर आपसे संबंधित कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि वह अपने अकाउंट में लॉगिन करके उसके द्वारा किए गए बिजनेस से संबंधित हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकता है। वह अपनी होम शॉप का नेटवर्क देख सकता है, उनके द्वारा किए गए बिजनेस को देख सकता है और कंपनी से संबंधित नई व विशेष जानकारी प्राप्त कर सकता है। जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी परफॉर्मेंस लेवल को प्राप्त करता है तो कंपनी उसे एक सर्टिफिकेट देती है। इस सर्टिफिकेट का ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कंपनी समय समय पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कई तरह के सेल लक्ष्य रखती है, जिन्हें प्राप्त करने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को कई तरह के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है दोस्तों। यह था हमारे ग्लेज का बिजनेस मॉडल, जिसमें काम करते हुए आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब मैं अपने उन साथियों को कुछ महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं, जिन्होंने ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर बनने का फैसला किया है। दोस्तों, कुछ गलतियां
जो अक्सर लोग कर देते हैं, मैं आपको उसके लिए कुछ बताना चाहता हूं। अभी अभी आपने जो बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी है उसे खुद किसी को जाकर समझाने का प्रयास ना करें। इसकी पहली वजह यह है कि आप अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए कि आप इस प्रेजेंटेशन को हूबहू ऐसे ले सकें। आप किसी को कंफ्यूज तो कर सकते हैं मगर समझा नहीं पाएंगे। उससे क्या होगा कि वो लोग जिन्हें आप प्रेजेंटेशन देंगे वो हमारी कंपनी को मार्केट में MLM या नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर चल रही स्कीमों जैसी समझेंगे और फिर वो आपको इस काम से दूर रहने की सलाह देंगे। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो वही बोलेंगे जो उन्होंने समझा। इसका उल्टा अगर वो भी आप ही की तरह हमारे किसी बिजनेस एक्सपर्ट से यह बिजनेस प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उनके भी विचार आप ही की तरह सकारात्मक होंगे। वैसे भी दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद जब तक आप 40 IP की टर्नओवर करके CD नहीं बन जाते तब तक किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने का कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि इसके बाद ही आप अपने नीचे होम शॉप खुलवा सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको आज एक महान बिजनेस के बारे में एक छोटी सी बिजनेस प्रेजेंटेशन दी है। आप भी समझ सकते हैं कि किसी बिजनेस के बारे में इतने कम वक्त में सब कुछ बयां नहीं किया जा सकता। ये मात्र इस बिजनेस का इंट्रोडक्शन था। मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आप बस शुरू कीजिए और आप ग्लेज के द्वारा आयोजित बिजनेस ट्रेनिंग कार्यक्रम अटेंड कीजिए। इन ट्रेनिंग कार्यक्रमों के जरिए आप विस्तार से कई बातें जान व सीख पाएंगे, जैसे कि कंपनी के बारे में विस्तार से जानकारी, कंपनी का विजन, मिशन, कंपनी की अपने प्रोडक्ट को लेकर पॉलिसी, कंपनी की अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर पॉलिसी, कंपनी की अपनी डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन बांटने का बिजनेस प्लान। आप कंपनी के प्रोडक्ट की विस्तृत ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। आप सीख पाएंगे कि प्रोफेशनली एक होम शॉप को कैसे चलाया जा सकता है, कैसे कस्टमर का रिकॉर्ड रखा जाता है, कैसे कस्टमर को बेहतर सेवा प्रदान की जा सकती है, कैसे हिसाब किताब रखा जाता है। आप बहुत सारे बेचने के तरीके सीखेंगे, कैसे कस्टमर से बात की जाती है, कैसे उनके प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, कैसे उन्हें प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाता है। आपके स्पॉन्सर आपकी क्या मदद करेंगे, आपको कंपनी की वेबसाइट कैसे यूज करनी है, कंपनी ने आपको अपनी वेबसाइट पर किस तरह की सुविधा दी है, यह सारी ट्रेनिंग DVD में भी उपलब्ध है। दोस्तों, कहने का मतलब है दोस्तों, आज की प्रेजेंटेशन तो मात्र एक शुरुआत है एक सफर की। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन या सफल बिजनेस वुमेन बनना चाहते हैं तो हम आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं, बस आपको आगे बढ़ना है। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति ने किसी से एक सवाल पूछा। एक पेड़ पर 5 चिड़िया बैठी हैं, उनमें से 3 ने पेड़ से उड़ जाने का फैसला किया। अब पेड़ पर कितनी चिड़िया रह गई? उसने उत्तर दिया 2। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा गलत, उस पेड़ पर अभी भी 5 चिड़िया बैठी हैं, क्योंकि उड़ने का फैसला करने में और हकीकत में उड़ जाने में बहुत फर्क है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर आपने हमारे परिवार में जुड़ने का फैसला कर लिया है तो देर मत कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके कस्टमर तक कोई और ये प्रोडक्ट पहुंचा दे, क्योंकि ऐसा ना हो जिनकी होम शॉप खुलवाकर आप लाखों की टर्नओवर करना चाहते हैं उनकी होम शॉप कोई और ना खुलवा दे। अभी इसी समय डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, एग्रीमेंट साइन कीजिए और हमारे साथ सफलता की राह पर चलिए। आपके समय के लिए धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए।